नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर के 3 शेयर्स का, माइंडट्री, एचसीएल टेक और एम्फेसिस। इसमें जो माइंडट्री और एम्फेसिस है वो थोड़ा सा छोटे आईटी कंपनीज है और एचसीएल टेक हमारी काफ़ी बड़ी आईटी कंपनीज है। तो हम इन स्टॉक्स को देखेंगे, थोड़ा सा क्लाउड की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। साथ ही चार्ट के माध्यम से हम इन स्टॉक्स के फ्यूचर टारगेट्स को देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अलग पैन नंबर से खुलवाइए, तो उससे आपके आने वाले आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की चांस बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों, हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा थोड़े रिजल्ट्स कैसे रहे हैं हमारे मिड लेवल की जो आईटी फर्म्स है उनके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारे रिसेंट रिजल्ट्स किए थे आईटी फर्म्स में, वो सभी ने बहुत ही जानदार दिए थे। तो इसमें आप देखेंगे जो रिपोर्ट है कि एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस और माइंडट्री, इन्होंने स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है और बहुत सारे इनके डील विंस भी रहे हैं। लार्जर पीयर्स जो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन सब ने भी बहुत बड़ी बड़ी $1 मिलियन डील्स साइन की है। तो आईटी टेक के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जनवरी में इन्होंने बहुत ही भयंकर राइज दिखाई थी और अभी थोड़ा सा ये कह सकते हैं आप शांत उसमें है और अगले आने वाले धमाके की पहले की ये शांति है। और ज्यादातर आईटी फर्म्स जो है हमारी, स्पेशली टीयर 2 आईटी फर्म्स, वो पैंडेमिक के बाद से उन्होंने तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब जैसे अगर मैं आप एम्फेसिस के सीईओ का देखेंगे, उन्होंने बताया है कि जो डील साइजेस है वो काफी अब बड़ी हो चुकी है। 2 साल पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, अब काफी इनके बड़े मिल रहे हैं। जैसा कि इन्होंने तो नंबर्स भी कोट किए हैं एम्फेसिस के सीईओ ने कि पहले हमारा एक प्रोजेक्ट एवरेज डील $29 मिलियन की होती थी और अब ये डील एक हमारी एवरेज $62 मिलियन की होती है। बाकी अगर आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आजकल आपको सभी को पता होगा कि क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो जो आईटी सेक्टर्स की कंपनीज है वो भी क्लाउड पे काफ़ी फोकस कर रही हैं। तो आप अगर माइंडट्री के क्लाउड में देखेंगे तो उनका ओवरऑल करीब 19 से 20% रेवेन्यू क्लाउड की तरफ से आ रहा है। एम्फेसिस में आप देखिएगा कि क्लाउड पाइपलाइन का 300% का इनका इंक्रीज हो गया, गजब ही इंक्रीज दे दिया है इसमें से। तो आप इन सब चर्चाई को देखेंगे तो काफी आप देखेंगे कि सारी कंपनीज जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसी की तरफ फोकस कर रही हैं। तो जैसे जैसे और आने वाले दिनों में भी इन कंपनीज का, जिन तीनों की हम बात कर रहे हैं, प्लस जो और इसमें कंपनीज है, सबका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका आप चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं माइंडट्री का चार्ट देखूं तो ये मैंने देखिए, आप आईटी कंपनीज में इनमें क्या अच्छी बात रही है कि इन्होंने कोई ऐसा आपको सर्टेन वो नहीं दिया है कि एक महीने में 100% की ग्रोथ दिखा दी हो, जैसा तेनला प्लेटफॉर्म्स या अदानी ग्रीन ने किया था। इन्होंने कंटिन्यूअसली धीमे धीमे हायर हाइज और हायर लोज बनाते रहे हैं। फंडामेंटली जैसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी मूव करती है वैसे मूव किया है। तो इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को भी काफी अच्छे तरह से सोच सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में भी के हिसाब से भी अभी के जो लेवल्स है वो थोड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए मैंने इन पे वीडियो बनाने का डिसाइड किया है। तो दोस्तों, अगर मैं माइंडट्री की बात करूं तो पहले अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देख लेता हूं तो ये देखिए, अभी जो ये है आप कह सकते हैं काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मोड में है। 1800 तक गया था, फिर यहाँ पे फिर ये अपना आया, इसने लेवल 1620 का बनाया, फिर थोड़ा सा हाई इसने बनाया था, 1728 तक गया था, फिर अभी ये 1680 के आसपास चल रहा है। तो इस लेवल पे हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो दोस्तों, आप इस लेवल पे इसके आसपास इसको खरीदने का प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो ये जो इसका एरिया है, कह सकते हैं आप, ये 1620 रुपए के आसपास इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो 1600 है वो इसका 50 डे का मूविंग एवरेज का उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो आप 1590 के स्टॉप लॉस के आसपास लेके इसको चल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर आपको स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना चाहिए 1530 का। फर्स्ट टारगेट आप इसमें 1820 का देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें 2000 ऊपर के लेके चल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं एम्फेसिस का चार्ट देखूं तो ये स्टॉक भी काफी आप देखिए कि अपना हायर हाइज हायर लोज बनाता चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा 3-4 महीने एक्यूमुलेट किया था
और फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद इसमें गजब ब्रेकआउट आया था। फिर यहाँ पे फिर से इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, बट क्योंकि फिर आईटी सेक्टर्स में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि गिरावट आई, तो अभी ये स्टॉक भी हमारे अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी अभी प्राइस है 1574 रुपये, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो 1600 लेवल का है ये एक बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आप इसे कह सकते हैं। तो मेरा मानना है जब ये 1600 लेवल क्रॉस करे आप इसे तब खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 1700 तक का लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 के ऊपर का आप इसमें भी लेके चल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो आप उसे 1500 के आसपास का इसमें लगा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं HCL टेक की बात करूं तो इसमें देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, वो इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है। तो ये अभी आप कह सकते हैं अपना जो इसका ट्रेंड लाइन है 940 रुपये के आसपास ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट दिखा रही है। तो ये ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे हमें मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को जरूर खरीदिए। आपकी जो करंट प्राइस है उस पर खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 1050 लेकर चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 1400 1500 डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये सारे जो आपके आईटी सेक्टर के शेयर्स है अगर मैं इनकी 5 ईयर की हिस्ट्री देखूं तो आप देखेंगे कि ये हमेशा से ही अपना एक लोअर लोज सॉरी हायर हाइज और लोअर लोज ऐसे बनाते और हायर लोज बनाते आए। यहाँ देखिए इन्होंने कभी मतलब ऐसे डाउनफॉल दिया ही नहीं है, हम कंटिन्यूअसली ही ये राइजिंग एक ट्रेंड में रहे हैं। तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अपना पैसा हर डबल करते जा रहे हैं हर 4 से 5 सालों में। अगर मैं जनरल उसकी पीरियड की बात करूं अभी तो कुछ ज़्यादा ही तेजी आ गई है, तो बात अलग है, क्योंकि कोविड की वजह से ये जो गिरावट आई थी पहले तो इन्होंने ये कवर की और फिर ये वापस अपने मूड में आ गए। तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं CMP पर। तो दोस्तों अब हमने जो डिस्कशन किया है उसको हम एक बार समराइज कर सकते हैं। आप HCL टेक को CMP में खरीद कर शॉर्ट टर्म टारगेट जैसे मैंने बताया आप 1050 का ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट 1300 1500 डिपेंडिंग ऑन आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस बात करूं दोस्तों तो इसको 900 के थोड़ा नीचे 890 के आसपास लगाइएगा। 900 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एम्फेसिस का दोस्तों आप इसको करंट प्राइस पे मत खरीदिएगा, जब 1600 के ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 1720 का लेकर चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 के आसपास का। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 1500 का लगाइएगा। माइंडट्री को दोस्तों मेरा मानना है ये आधा 1% अगर गिरावट हो जाए और तब खरीदे तो बेटर है। CMP पे भी हम ट्राई कर सकते हैं बट थोड़ा सा अगर गिरावट में मिल जाए तो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 1800 का देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 2500 तक का देख के चल रहे हैं। स्टॉप लॉस में अगर दोस्तों बात करूं तो इसमें आप 1560 रुपये के आसपास का रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। साथ ही दोस्तों आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है। आप कभी भी वो पैसा शेयर मार्केट में मत लगाइए या अपने रिस्क को उतना मत करिए कि अगर ट्रेड आपके फेवर में ना जाए तो आपको प्रॉब्लम हो, आपकी रातों की नींद खराब हो। तो हमेशा उतना ही पैसा लगाइए कि जिसको कि लॉस होने के बाद भी आपकी नींद में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। साथ ही दोस्तों हमारे जो भी वीडियोस होते हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, इसे आप ट्रेड रिकमेंडेशन मत लेके चलिएगा, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।